चुनावी रंजिश को लेकर सोनाहा थाने के मैलानी गांव में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस दबंगों के हमले में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 9 लोगों को जेल भेजा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनावी रंजिश में लोग अपने हाथ में कानून को लेकर मारपीट करने में आमादा हो गए। उन्हें कानून का भय है ही नहीं, खुद मारपीट कर फैसला करने में आतुर हैं। मामला बस्ती जनपद के सोनाहा थाने के मैलानी गांव का है, जहां वीरेंद्र पांडे के घर अखंड रामायण की पूर्ण आहुति के बाद प्रीति भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक संजय जायसवाल और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष यशकांत सिंह भी मौजूद थे। उसी दौरान निवर्तमान प्रधान और हारे प्रधान प्रत्याशी के समर्थक ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने का दावा करने लगे, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। गाली गलौज और हाथापाई होने लगी। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष यशकांत सिंह ने किसी तरह मामले को शांत कराया। दूसरे दिन सुबह में हारे हुए प्रधान और उसके समर्थकों ने जीते हुए प्रधान के घर पर लाठी डंडे से लैस हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि परेला मंदिर के महंत व उनके समर्थक ने पुलिस को पैसा दिए हैं। पुलिस 304 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मुझे उनसे भय बना हुआ है, कहीं फिर ना हमला कर दें। इस संबंध में एसीपी का कहना है कि चुनावी रंजिश में दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 9 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। एसएचओ को हटा दिया गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष और उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना में उनका नाम नहीं पाया गया है। टीएनसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए जनपद बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर मेरे पापा की मृत्यु हो गई तो फिर उन लोगों की क्यों नहीं, कोई पकड़ने क्यों नहीं आता? आते पुलिस वापस चले जाते हैं, ऐसी सुनाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ पैसे से पैसे सब लोगों को खरीद दिया गया है। आते हैं, पैसा भर लेते हैं, सब लोग चले जाते हैं। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया, किसी की मृत्यु हो जाती है 2 लाख 3 लाख रुपया लेकर चले जाते हैं। सिर्फ मृत्यु तक आ जाती है बात, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही हो रहा है, पूरे भारत को खरीद दिया गया है। मार किए हैं, फिर दूसरे दिन आए, पहले दिन मार के फिर उसके बाद दूसरे दिन आए, फिर मार लो, लाठी लाओ, मार लो, मार इतना बोलते हुए डंडा लेके घर तक आ गए। फिर घर पे कोई नहीं था, हम लोग अपने घर पे थे। फिर जब बड़े पापा को मारने लगे, एक ईंट मारे, वो नीचे गिर गए। फिर उसके बाद से लाठी से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे। फिर हम लोग सुनाई दिया, हम लोग गए वहाँ पे, देखे तो सब लोग मार रहे थे। फिर मारने लगे, फिर पहले इधर मार के फिर ये लोग ईंट लेके इधर चले आए। फिर उसके बाद में पैर से मारे, भूसा से बहुत ज्यादा मारे, उनके सीने पे चोट लगा, पूरा काला काला एकदम पूरा खून जम गया, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सर, मैलानी गांव में मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला सर? उसमें अभी तक क्या कार्रवाई की? 7 तारीख की रात में थाना सोनाहा के मैलानी गांव में एक अखंड रामायण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हारा हुआ प्रधान और जीते प्रधान गरीबों का राशन खाने वाले कुर्दारों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं, या शासन प्रशासन के दावे हवाई निकलेंगे? सामने आ गए, जिसपे दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 308 का अभियोग पंजीकृत किया गया था और दोनों पक्ष के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी मारपीट के क्रम में एक पक्ष के वीरेंद्र पांडे की मृत्यु 9 तारीख को हो गई, जिनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनका विसरा प्रिजर्व कर दिया गया है। वीरेंद्र पांडे के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर वीरेंद्र पांडे को पीटकर मारने का आरोप लगाया है। उनकी तहरीर के आधार पर 304 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। एक पक्ष ने पूर्व जिलाध्यक्ष यशकांत सिंह और उनके बेटों पर आरोप लगाया था कि वो भी मारपीट में शामिल थे। विवेचना से उनका घटना में ना होना पाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, कुछ एसओ का तबादला भी आ गया, उसमें सुना एसओ ने, तो सर क्या इस मामले को लेकर तय हुआ या रूटीन? कल शाम को मेरे द्वारा 6 थानों के थाना प्रभारी बदले गए हैं, जिसमें से एक थाना प्रभारी थाना सोनाहा के भी हैं, जिसमें जो नए थाना प्रभारी भेजे गए हैं उनको, चूँकि वो अपना अच्छा कार्य कर रहे थे, इसीलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए थाने पर भेजा गया। सर, जो ट्रांसफर किया गया स्थानांतरण, ये उस कार्रवाई को लेकर के या रूटीन? ये जो अन्य जिस तरह का हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, हमारे राजपत्रित अधिकारियों के फीडबैक, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उन सब के आधार पर ये कल के ट्रांसफर किए गए।